हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स, जो कि आपके जो 9th CBSE में एक क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, अच्छा उसका टाइप समझते हैं। इसमें आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले तो समझेंगे रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। रिकरिंग डेसिमल, जब आप डेसिमल्स बेटा पढ़ते हैं तो डेसिमल में आपको 2 टाइप्स के डेसिमल पढ़ने को मिलते हैं। एक तो होता है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे होते हैं जिनमें सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे हमने बताया आपको, जैसे हमने लिख दिया यहाँ 5.83 लिख दिया, या 6.532 ऐसे लिख दिया, कॉमा, या 9.3248 ऐसा लिख दिया। मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसमें कोई भी ऐसी वैल्यू जो कम्प्लीटली इस प्रकार से डिवाइड होके आपको इतने पॉइंट्स देके आउट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे जो वैल्यूज होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैलकुलेट होते हैं। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपको 2 चीजें पढ़नी होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल। जो नॉन रिपीटिंग है वो आपको ऐसे दिए रहेंगे 5.01, लाइक दिस। ये ज़्यादातर ये जितने भी ऐसे डेसिमल होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसलिए इन्हें हम इरेशनल भी कहते हैं। ये आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल डेसिमल्स होते हैं। जबकि जो रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग में आपके इन्हें हम रिकरिंग भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? रिकरिंग का मतलब है जैसे आपको दिया है कहीं 5.666 लाइक दिस, या दिया है आपको 8.525252। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको दिए हो जिसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके रिकरिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि इनको हम P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन ज़्यादातर आप पूछा जाता है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, उन्होंने कहा कि 0.888 इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको P/Q के फॉर्म में बदलिए। तो बेटा जब हमारे पास इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन 0.88 दिया है ऐसा, ठीक है, जिसमें हमारा अप टू वाला सिंबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, तो इन्हें तो बेटा हम डायरेक्टली कर देते हैं P/Q के फॉर्म में। मतलब सीधा सीधा आपका इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। कट रहा है तो काट देते हैं, तो ये कट के आपका क्या हो जाएगा 11/25। तो जो एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, बट जिसमें आपका क्या है, इस प्रकार से रिपीटिंग का साइन लगा है कि जो आपका अप टू इन्फिनिटी आपका इस प्रकार से 888 रिपीट हो रहा है, तो आपको इसमें ये सबसे पहले ये काउंट करना है कितने नंबर ऑफ डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक x के इक्वल लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 0.8888 इस टाइप से है, और इसको हम इक्वेशन 1 बनाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें काउंट करना है कितने नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं। तो ओनली 1 डिजिट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, सिर्फ 8 अकेला रिपीट हो रहा है। ये कैसे, इसको हम अगर एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे भी कहीं पे लिखा मिलता है आपको 0.8, और बार को हम अब जब सिंगल डिजिट है तो ऐसा पॉइंट से शो कर देते हैं। जबकि 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट होते हैं जैसे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बार का साइन लगाते हैं। जैसे कि कहीं पे दिया है 5.3232 ऐसे, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 5.32, तो यहाँ पर इस टाइप से हम एक बार का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो जब एक ही डिजिट रिपीट होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पर 3 डिजिट हो रहे हैं वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो जो हो जाएगा 10x = 8.888 लाइक दिस। एक डिजिट ही सिर्फ आपकी क्या होगी, आगे आ जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट के एक डिजिट बाद वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 2 आपको बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 1x है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देना। आपको सीधा लिखना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जब आपने इक्वेशन 2 को से माइनस किया तो इक्वेशन 2 को आप ऊपर लिख लीजिए ऐसे,
सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, 0.888 लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें साइन चेंज करना है, माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करते समय 10x में से जब आपका एक x जाएगा तो बेटा यहाँ पे बचने वाला है 9x। तो यहाँ पर देखिए 8 सब आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जी वैल्यू जो आपकी आएगी 8/9। ओके, तो जी आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए एक थोड़ा सा इससे लेंथी भी कोई क्वेश्चन समझते हैं, उसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है जहां पे लिखा है कि 5.2323 लाइक दिस, कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको भी आपको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा हुआ है इस प्रकार से, कन्वर्ट इन P/Q, ठीक है, P/Q के फॉर्म में करना है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू क्या है, x इक्वल है, ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका, जो हो जाएगा 5.232323 लाइक दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने आपको अभी बताया कि जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 जीरो डिजिट्स आपके रिपीट होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अब इसमें हमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, 100 बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 523.2323 लाइक दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, सीधा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना। जैसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, आप यहाँ पहले लिख दीजिए, पहले इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, माइनस करेंगे तो बेटा जो हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 523.232323 लाइक दिस। और यहाँ क्या बचेगा, ये होगा x इक्वल्स टू, देखिए याद रखना है पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए और पॉइंट के आगे जो वैल्यू पहले उसको लिख दो, फिर पॉइंट के बाद की वैल्यू यहाँ लिख दो। सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू के सामने नीचे बस आपको पॉइंट लगा देना है, तो उसके आगे की वैल्यू लिख दीजिए और पीछे वैल्यू, और इसके बाद क्या करना है, सीधे लाइन खींच देना। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बचेगा बेटा 99 टाइम्स ऑफ x। यहाँ पर देखिए जब 23 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 518, ओके, और यहाँ से ये क्या है, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको अपॉन में भेज देना है, तो 518/99 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं P/Q का फॉर्म बन गया। आई होप आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।